मूवी की शुरुआत में हम पैक्सटन को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में सो रहा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी पुलिस वहां आकर पैक्सटन को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। आगे उससे मिलने एक ऑफिसर आता है और उससे स्लोवाकिया में हुए हादसे के बारे में पूछता है। पैक्सटन उसे कहता है वहाँ पे एक फैक्ट्री है जहाँ पे लोगों को मारा जाता है। वहाँ पे आने वाले लोग काफी अमीर होते हैं और ज्यादातर मरने वाले लोग मुसाफिर होते हैं जिन्हें हॉस्टल से फैक्ट्री लाया जाता है। उस फैक्ट्री के अंदर मैं अपने फ्रेंड जोश को ढूंढने के लिए गया था मगर उन लोगों ने उसे मार डाला। फिर वो ऑफिसर पैक्सटन से पूछता है तुम वहाँ से कैसे निकल आए। पैक्सटन उसे कहता है वो वहाँ से भाग निकला। वो ऑफिसर आगे पूछता है उस फैक्ट्री को कौन ऑपरेट करता है। पैक्सटन उसे कहता है उसे पता नहीं मगर उन मारने वाले लोगों के हाथ में एक डॉग का टैटू बना था। आगे ऑफिसर पैक्सटन को उसके हाथ का टैटू दिखाकर पूछता है क्या यही टैटू था। फिर वो ऑफिसर पैक्सटन को मारने लगता है। तभी पैक्सटन नींद से उठ जाता है। खैर उस फैक्ट्री से आने के बाद पैक्सटन को ऐसे ही डरावने सपने हर रात को आते हैं जिसमें उसे कोई मार रहा होता है। फिर पैक्सटन की वाइफ उससे कहती है तुम कब तक ऐसे डर के जियोगे। तुम्हें जोश की माँ को बताना होगा कि जोश की मौत हो चुकी है क्योंकि उसकी माँ जोश के आने का इंतजार कर रही है। पैक्सटन उससे कहता है अगर मैंने उसे जोश की मौत के बारे में बताया तो पुलिस मेरे पास भी आएगी और मैं ये नहीं चाहता क्योंकि पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई है। खैर अगली सुबह उसकी वाइफ को चेनसॉ मशीन चलने की आवाज आती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है तो एक आदमी पेड़ काट रहा होता है। जब वो पैक्सटन के रूम में जाती है जहाँ पैक्सटन की सिर्फ बॉडी होती है वो लोग उसे मारकर उसका सिर अपने साथ ले गए होते हैं। फिर हम उस हंटिंग क्लब के ओनर शेषा को देखते हैं जिसे एक आदमी पैक्सटन का सिर ला कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ बेथ अपने दोस्त लोर्ना और विटनी के साथ नन मेल और फीमेल की पेंटिंग बना रही होती है। उनमें से लोर्ना जरा दूसरी लड़कियों से अलग होती है। ज्यादातर समय वो अपने आप में ही खोई रहती है। खैर वहाँ से जाते समय एक्चुअली बेथ से उसकी पेंटिंग दिखाने के लिए कहती है और उसको अपने साथ ड्रिंक लेने के लिए कहती है मगर बेथ उसे बताती है उसे ट्रेन पकड़नी है। खैर आगे तीनों ट्रेन से जाने लगते हैं। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं मगर लोर्ना अकेले ही कोच में रुक जाती है। लोर्ना को अकेला देखकर एक आदमी उसके कोच में आता है और उसका एयरपोर्ट चुराकर भाग जाता है। यहाँ बेथ को ट्रेन में एक्चुअली भी मिलती है जिसकी उसने पेंटिंग बनाई थी। खैर वहाँ विटनी एक लड़के को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ पार्टी करने के लिए उसके साथ कोच में जाती है। उस कोच के अंदर उस लड़के के फ्रेंड्स भी होते हैं। बेथ और विटनी को देखकर वो लोग उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। फिर बेथ उनको गालियां देकर वहाँ से निकल जाती है। आगे वो दोनों अपने कोच में जाते हैं जहाँ पे लोर्ना रो रही होती है। फिर लोर्ना बेथ से कहती है एक आदमी उसका एयरपोर्ट चुराकर भाग गया। तभी एक्चुअली उनके कोच में आकर लोर्ना का एयरपोर्ट उसे देती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारे रूम से एक आदमी को भागते हुए देखा और उसके पॉकेट से एयरपोर्ट नीचे गिर गया। फिर आगे एक्चुअली का अच्छा नेचर देखकर बेथ उसे अपने रूम में आने के लिए कहती है। बेथ उससे पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। एक्चुअली उसे बताती है वो स्लोवाकिया जा रही है। फिर विटनी उससे पूछती है वहाँ पे तो जंग हुई थी। एक्चुअली उससे कहती है पिछले 50 सालों में वहाँ पे कोई जंग नहीं हुई। एक्चुअली आगे बताती है वहाँ पे गर्म पानी के तालाब है और कई लोग वहाँ पे वैकेशन एंजॉय करने के लिए आते हैं। फिर बेथ और उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। आगे एक्चुअली उन्हें स्लोवाकिया के हॉस्टल में ले जाती है जहाँ पैक्सटन और उसके दोस्त पिछली बार आए थे। खैर हॉस्टल में जाने के बाद डेस्क क्लर्क जेडी बेथ और उसके फ्रेंड्स के पासपोर्ट लेता है और उनसे कहता है आज रात यहाँ पे पार्टी है, तुम सभी यहाँ जा सकती हो। आगे हम देखते हैं जेडी बेथ और उसके फ्रेंड्स के पासपोर्ट स्कैन करता है और उनकी ऑनलाइन बोली लगाता है जिससे उनकी फोटोज दुनिया के अमीर लोगों के पास पहुंच जाती है। फिर वो लोग उनकी बोली लगाते हैं। जो भी सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा उनको वो लड़की फैक्ट्री के अंदर मिल जाएगी। खैर कुछ ही समय के अंदर बेथ और उसकी फ्रेंड्स को बेच दिया जाता है। आगे टोड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल करके स्लोवाकिया चलने के लिए कहता है। स्टुअर्ट भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर स्लोवाकिया आने के बाद दोनों अपने हाथ पे डॉग का टैटू बनवाते हैं। पहले तो स्टुअर्ट टैटू बनवाने के लिए तैयार नहीं होता मगर वो लेडी उनसे कहती है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, आपको कंपलसरी टैटू बनवाना होगा। खैर रात के समय बेथ और उसकी फ्रेंड्स डांस पार्टी में जाते हैं। लोर्ना विटनी से बेथ के फैमिली के बारे में पूछती है। विटनी उससे कहती है बेथ जब 12 साल की थी तब उसकी माँ की डेथ हो गई और मरते वक्त उसकी माँ ने बेथ के नाम करोड़ों की संपत्ति कर दी। विटनी आगे बताती है बेथ काफी अमीर है, वो चाहे तो पूरे स्लोवाकिया को खरीद सकती है। आगे विटनी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने चली जाती है। लोर्ना उसे देख रही होती है। तभी रोमन उसके पास आकर उसे डांस के लिए पूछता है। लोर्ना उसे तुरंत हाँ कर देती है। यहाँ टोड और स्टुअर्ट अपने शिकार को देखने के लिए आए होते हैं। फिर बेथ के पास एक लड़का आता है और उससे डांस के लिए पूछता है मगर बेथ उसे मना करती है। जाते वक्त वो लड़का बेथ से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तभी वहाँ पे जेडी उनकी बातें सुन लेता है और उस लड़के को सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों से कहता है। आगे बेथ अपने ड्रिंक को नीचे फेंक देती है जो कि स्टुअर्ट के ऊपर गिर जाती है। बेथ उसे सॉरी कहती है और उसके लिए नई ड्रिंक लेकर आती है। फिर दोनों बातें करते हैं। जाते वक्त स्टुअर्ट गलती से बेथ को उसके नाम से पुकारता है जिससे बेथ को उसके ऊपर शक होता है। फिर आगे लोर्ना बेथ के पास आकर उससे कहती है रोमन उसे बोट में घुमाना चाहता है। बेथ इसके लिए मना करती है मगर लोर्ना तो रोमन के पैर में घायल हो चुकी थी। फिर आगे रोमन लोर्ना को एक बोट में बिठाकर एक सुनसान जगह पे ले जाता है। तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं और लोर्ना को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि रोमन भी हंटिंग क्लब का मेंबर है। फिर यहाँ एक्चुअली बेथ से कहती है तुम दोनों हॉस्टल चली जाओ, मैं यहाँ लोर्ना के आने का वेट करती हूँ। आगे हॉस्टल के अंदर जाने के बाद बेथ देखती है उसके पास के रूम को कुछ लोग साफ कर रहे होते हैं जिसका मतलब उन लोगों ने उस कपल को फैक्ट्री ले जाकर मार डाला है।
खैर यहाँ मॉर्निंग वॉक के दौरान टॉड स्टुअर्ट को बताता है जब आज तुम किसी को मारोगे तो तुम्हारे पर्सनैलिटी के अंदर कई सारे बदलाव होंगे और तुमसे लोग डरने लगेंगे, खास करके तुम्हारी वाइफ लिंडा। फिर टॉड स्टुअर्ट को उसके पेजर के बारे में पूछता है। स्टुअर्ट उसे बताता है उसने पेजर को रूम में रखा है। इस बात से टॉड उसके ऊपर गुस्सा होता है और उससे कहता है मुझे लगता है तुम किसी को मारना ही नहीं चाहते। फिर सीन शिफ्ट होकर लोरना पे आता है जो कि उस फैक्ट्री के अंदर होती है और उसे नून करके उल्टा लटकाया होता है। फिर उसको एक बाथटब के ऊपर लाया जाता है। वहाँ उसका दोस्त रोनल भी होता है जो वहाँ पे कैंडल जला रहा होता है। फिर आगे उस रूम में एक लेडी आती है और नून होकर उस टब में लेट जाती है। फिर वो वहाँ रखे एक चाकू से लोना के बॉडी को फाड़ना चालू करती है जिससे लोना का खून उस लेडी के ऊपर गिरने लगता है जिसे वो लेडी अपने पूरे बॉडी में लगाती है। लास्ट में वो लोना का गला काट देती है और उसका खून भी पीती है। आगे सीन शिफ्ट होकर बेथ पे आता है जो कि विटनी के साथ स्विम कर रही होती है। आगे विटनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रूम में चली जाती है। फिर एक्चुअली बेथ के पास आकर उसकी मसाज करती है। फिर बेथ वहीं पे सो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता सिवाय बेथ के। फिर बेथ अपनी फ्रेंड विटनी को ढूंढती है मगर वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। दरअसल शीशा के लोग विटनी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर फैक्ट्री ले गए होते हैं। फिर तभी बेथ को पकड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं। बेथ उनको देखकर वहाँ से भाग जाती है और एक वैन को रोककर उससे हेल्प मांगती है। उस वैन में वही लड़का होता है जिसने बेथ को डांस के लिए पूछा था मगर उसको शीशा के लोगों ने काफी बुरी तरीके से मारा होता है, इसीलिए वो शहर छोड़ के जा रहा होता है। फिर तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं। उनको देख बेथ जंगल में भागने लगती है मगर आगे जाने के बाद वो नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर बच्चों का गैंग हमला करता है। तभी एक्सली और शेषा वहाँ पे आ जाते हैं और बेथ को उन बच्चों से बचाते हैं। जाते वक्त शेषा एक बच्चे को गोली मार देता है। फिर बेथ को एक्सली अपने घर ले जाती है। शेषा बेथ से कहता है पुलिस तुम्हारे दोस्त को ढूंढ रही है। आगे एक्सली बेथ का मेकअप करने उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ बेथ को एक फोटो दिखती है जिसमें उस ट्रेन का चोर भी होता है। उस फोटो को देखकर बेथ समझ जाती है एक्सली और यहाँ के लोग मिले हुए हैं। तभी वहाँ बेथ को पकड़ने एक वैन आती है। फिर बेथ एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है। तभी अंदर से दूसरा दरवाजा ओपन होता है जिसके अंदर लोगों के सिर को डेकोरेशन करके रखा होता है जिसमें पैक्सटन का भी सिर होता है। फिर आगे बेथ को गार्ड बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं विटनी को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा इंसान उसका मेकअप कर रहा होता है मगर विटनी उसके नोज को काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे सिक्योरिटी गार्ड गेट क्लोज करती है और विटनी को पकड़ लेती है। फिर टोड के पेजर पे कॉल आता है जिसका मतलब उनका शिकार फैक्ट्री के अंदर रेडी है। आगे टोड और स्टुअर्ट फैक्ट्री में आ जाते हैं और अपने लिए कॉस्ट्यूम चूज करते हैं। उस वक्त टोड काफी खुश होता है मगर स्टुअर्ट काफी टेंशन में होता है। फिर आगे दोनों अपने सेल में जाते हैं। टोड का शिकार विटनी होती है जिसे एक चेयर से बांधकर रखा होता है। टोड उसको चेनसॉ कटर से मारने की कोशिश करता है मगर उस चेनसॉ मशीन के अंदर विटनी की स्किन अटक जाती है जिसे देखकर टोड को उसकी घिन आने लगती है और टोड विटनी को मारे बिना ही उस रूम से निकल जाता है। वहाँ का गार्ड उससे कहता है तुम इसे मारे बिना नहीं जा सकते मगर टोड उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो गार्ड उसके ऊपर खूंखार कुत्ते छोड़ देते हैं जिससे वो टोड को जिंदा खाकर मार डालते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर स्टुअर्ट पे आता है। टोड उसके रूम में जाता है जहाँ पे बेड को एक चेयर से बांधकर रखा होता है। उस रूम के अंदर अलग प्रकार के हथियार और कटिंग मशीन रखी होती है मगर उस रूम के अंदर आने के बाद स्टुअर्ट काफी डरा हुआ होता है क्योंकि इससे पहले उसने किसी को नहीं मारा होता। स्टुअर्ट उस रूम के हथियार चेक करता है और उनमें से सबसे छोटा इंजेक्शन उठा लेता है। आगे स्टुअर्ट बेथ का मास्क निकाल देता है। बेथ उससे पूछती है ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। स्टुअर्ट उसे कहता है यहाँ अमीर लोग दूसरे लोगों को मारने के लिए आते हैं। बेथ उसे कहती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। स्टुअर्ट उसे कहता है मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं मारा तो ये लोग मुझे मार देंगे। खैर सीन चेंज होकर विटनी पे आता है जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। फिर वो बुचर लेडी विटनी की फोटो निकाल कर अलग रूम में जाती है और वहाँ के लोगों को विटनी को मारने के लिए पैसों की बोली लगाती है। उनमें से एक रूम में हम देखते हैं एक आदमी विटनी के बॉयफ्रेंड को जिंदा काट कर उसका मांस खा रहा होता है। खैर आगे वो लेडी स्टुअर्ट के रूम में आकर उसे विटनी को मारने का ऑफर देती है। स्टुअर्ट उसके लिए मान जाता है और विटनी के रूम में जाकर उसे मार देता है। फिर स्टुअर्ट बेथ के रूम में आकर उसे मारने की कोशिश करता है। बेथ उसे कहती है तुम एक अच्छे इंसान हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर स्टुअर्ट बेथ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है मगर बेथ उसे एक रॉड से मारती है और उसे चेयर से बांध देती है। फिर बेथ स्टुअर्ट से उस डोर का पासवर्ड पूछती है मगर स्टुअर्ट उसे पासवर्ड बताने से इनकार करता है। फिर बेथ उसके कान में इंजेक्शन घुसाती है जिसके कारण स्टुअर्ट उसे पासवर्ड बताता है मगर सिक्योरिटी गार्ड उस डोर को लॉक कर देते हैं और बेथ को पकड़ने के लिए उस रूम में चले आते हैं मगर बेथ स्टुअर्ट का पेनिस सीजर से पकड़ लेती है और उन गार्ड से कहती है मुझे शेषा से बात करनी है। फिर शेषा वहाँ आ जाता है। बेथ उसे कहती है मुझे कॉन्टेक्ट करना है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शेषा उसे कहता है यहाँ के अमाउंट काफी ज्यादा है, तुम पे नहीं कर सकती। बेथ उसे कहती है यहाँ खड़े किसी को भी मैं खरीद सकती हूँ मगर शेषा उसे कहता है ये पैसे का सवाल नहीं है, यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी यहाँ आता है वो कत्ल किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। स्टुअर्ट शेषा से कहता है मैं बेथ से ज्यादा पैसे दूंगा मगर शेषा उसे कहता है तुम्हारे पैसे तो टोड ने दिए थे, तुम पैसे कहाँ से दोगे। फिर स्टुअर्ट बेथ को गाली देता है। फिर बेथ उसका पेनिस काट देती है और वहाँ के कुत्तों को खिलाती है जिसके कारण स्टुअर्ट काफी जोर जोर से चीखने लगता है। फिर सीन चेंज होकर एक पार्टी में आता है जहाँ एक्सली एक लड़की को अपने जाल में फंसा रही होती है। तभी एक लड़का वहाँ आकर उसका पर्स लेकर भाग जाता है। एक्सली भी उसका पीछा करती है। आगे जाने के बाद एक्सली नीचे गिर जाती है। तभी उसके सामने बेथ आती है और उसका सिर काट देती
देती है। फिर वहाँ के बच्चे उसका सिर का फुटबॉल बनाकर खेलने लगते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।